नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां, यहां पर बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी रिवेल के रिजल्ट पेंडिंग है, या फिर जो विद्यार्थी नोट प्रमोटेड है, रिवेल नहीं लगाया लेकिन उनको कौन सा फॉर्म भरना है, या बात करें वे विद्यार्थी जो बैक प्रमोटेड है, बैक के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम लगेगा। ऐसे बहुत से सवाल जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने छोड़ दिए हैं भैया यहां पर खाली, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से सवाल यहां पर विद्यार्थियों के मन में अभी तक चले हुए हैं कि हम थर्ड सेमेस्टर में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर हम थर्ड सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं तो हमको कहां से शुरू करना पड़ेगा वापिस, इसके बारे में भी सवाल यहां पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की अंडर आने वाली कुछ कॉलेजों के बारे में नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुए हैं, उनको आज मैं समझाने वाला हूं। जिसमें मैंने सुबह लाइव सेशन किया, उसमें भी बताया था कि दौसा कॉलेज का भी एक नोटिस है। आज ही एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का भी एक नोटिस जारी हुआ है बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड को लेकर। जी हां, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे, चाहे आप रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, दोनों के बारे में बात करने वाला हूं। पूरा वीडियो देखना है। सेमेस्टर जो मुसीबत बन चुका है, इसका समाधान आज लेकर उपस्थित हूं और सारी समस्याएं आज दूर होने वाली हैं सेमेस्टर में बैक प्रमोटेड और नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड। देखो भैया, एक चीज क्लियर कर देता हूं यहां पर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर विद्यार्थी अगर आप हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई बैक रह जाता है आपका पेपर, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ में होगा। ये ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर का अगर कोई पेपर बैक रह जाता है, अगर आपका बैक प्रमोटेड लिखा है तो ठीक है, अगर कोई पेपर बैक रह जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का तो वो थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा, अगर आप रेगुलर हैं तो। बात करें अगर आप रेगुलर हैं और सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है, बैक प्रमोटेड अगर लिखाया है, तो आपका उस सेकंड सेमेस्टर का बैक पेपर आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ में होगा और फॉर्म भी उसी हिसाब से भरना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर जनवरी में होते हैं। ठीक ऐसे ही थर्ड सेमेस्टर के आपके वही साल कंटिन्यू करने के बाद में वापस वहीं आ जाते हैं, तो आपका वही आपका दिसंबर जनवरी देखने को मिलता है। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिक्वल क्या चलेगा, 1 3 5 7 इस तरीके से चलने वाला है, और सेकंड का रहेगा 2 4 6 8। अगर बैक पेपर रह जाते तो इस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर आप नोट प्रमोटेड आते हैं तो ध्यान रखें, अब बैक पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में लगने वाले हैं। जो आपकी बैक की परीक्षा लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, और नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों को एक्स स्टूडेंट से फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत जल्द फॉर्म आएगा। बात हो गई रेगुलर से रिलेटेड, ठीक है, खत्म करो इस कहानी को जो बैक प्रमोटेड नोट प्रमोटेड वाला लफड़ा था। अब बात करते हैं भैया वे विद्यार्थियों के बारे में जिनका रिवेल का रिजल्ट अभी आना बाकी है। देखो भैया, रिवेल का रिजल्ट आने के बाद में ही आपको सॉल्यूशन करना है। अभी रिजल्ट आने दो, सपोज दैट आपका पास हो गया, तो अगर पास हो गया तो फिर अगली क्लास की तरफ आपको देखना है। इसलिए थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म अभी आया नहीं है, उससे पहले आपको मिड टर्म देना है रेगुलर विद्यार्थियों को। ये चीज आप ध्यान रखें। जो बैक प्रमोटेड है या पास है केवल उनको, जो नोट प्रमोटेड है उनका मिड टर्म यहां पर नहीं लगेगा भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। नोट प्रमोटेड मतलब आप फेल हो गए हैं। पासिंग क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 40% नंबर आपको पर पेपर आपको चाहिए होते हैं। टोटल क्रेडिट की बात करें, एक सेमेस्टर का क्रेडिट 26 है, टोटल दोनों के सेमेस्टर की बात करें तो 52 हो जाता है। और बात करें कोर क्रेडिट भी आपका भैया यहां पर 36 आना चाहिए, ठीक है, यानी एक में 18 आना चाहिए और सेकंड में भी 18 आना चाहिए। इस तरीके से कोर क्रेडिट से रिलेटेड बात हो गई। तो ये तो हो गया पासिंग फॉर्मूला से रिलेटेड। सवाल वापस आते हैं हम नॉन वाले विद्यार्थियों पर भैया। नॉन वाले विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एक साथ एग्जाम होता है, एक साथ ही फॉर्म भरा जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरे गए तो रिजल्ट भी आपके एक साथ आए, और पास हुए फेल हुए बैक हुए एक साथ ही पता लगा। अब इसमें थर्ड फोर्थ वाला सिस्टम ही नहीं है। आपका एक साल खत्म हो रहा है यानी 2 सेमेस्टर खत्म हो रहे हैं, एक साल क्लियर हो रहा है यानी 2 सेमेस्टर क्लियर हो रहे हैं, ये वाला सिस्टम है। तो ध्यान रखें, अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह जाता है नॉन कॉलेज वालों का, तो आपका सेकंड ईयर में लगेगा ना, वो जो थर्ड और फोर्थ का एक साथ में भरा जाना है, ठीक है, फॉर्म। बात है इससे रिलेटेड। एक भी विद्यार्थी भैया नोट प्रमोटेड अगर आप आए हैं, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, आपको फर्स्ट ईयर वापस से करना पड़ेगा, उसका फॉर्म आना बाकी है। नॉन से ही भरा जाएगा, लेकिन आपको जो पहले जो डाटा है, जो पास है, ध्यान रखिए, उनको छोड़ना पड़ेगा और बाकी जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। अगर आप बैक प्रमोटेड है तो बैक वाले पेपर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का जो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपका तो दोनों सेमेस्टर का एक साथ लगने वाला है, तो आपका जो बैक रह गया वो भी उनके साथ में लगेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भी फर्स्ट का थर्ड सेकंड का फोर्थ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका तो दोनों का साथ में लग रहा है, थर्ड हो चाहे फोर्थ हो चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो कंफ्यूज होने वाला सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए। फिर भी जो नोटिस आ रही है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर
उससे पहले बात करें, अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी और ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं भैया, तो आपके लिए बीएससी के विद्यार्थियों के रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए मात्र 499 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स, जिसमें कंप्लीट सिलेबस होगा, नोट्स होंगे और 6 मंथ्स कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है और डेमो क्लासेस फ्री है। ध्यान रखिए, डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप, वहां पर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। आज ही एलबीएस कॉलेज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। एलबीएस कॉलेज अपने कोटपुतली की है, ध्यान रखें, यहां पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम पार्ट द्वितीय। पार्ट द्वितीय का मतलब क्या होता है भाई, सेकंड ईयर। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है, सेमेस्टर तृतीय यानी थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या होता है भाई, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। सेकंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, थर्ड ईयर में जाएंगे तो फिफ्थ और सिक्स्थ हो जाएगा। लाइन को समझिए, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये नियमित विद्यार्थी, ये रेगुलर विद्यार्थियों से रिलेटेड नोटिस यहां पर देखने को मिल रहा है। नॉन की यहां पर बात नहीं की, क्योंकि नॉन का नोटिस कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी डालेगी, और जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी और सारी चीजें मैंने बता दी है, नॉट प्रमोटेड का भी और बैक प्रमोटेड से रिलेटेड भी। ठीक है, नॉन का भी मैंने बता दिया ऑलरेडी। बात करें रेगुलर से रिलेटेड, कि विश्वविद्यालय से प्राप्त ऑनलाइन टीआर के आधार पर। टीआर क्या होता है भाई, आपका रिजल्ट जो बन के आता है कि भाई आपके कॉलेज से इतने विद्यार्थी थे, इतने यूनिवर्सिटी ने पास कर दिए, इतने फेल कर दिए, वो सारी जानकारी इस टीआर फाइल के अंदर देखने को मिलती है। जो रिजल्ट यहां पर यूनिवर्सिटी ने भेजा है कॉलेज को, उसमें प्रमोटेड और बैक प्रमोटेड आया है, उन विद्यार्थियों की सूची इनके पास कॉलेज में आ गई है। वही विद्यार्थी सेमेस्टर तृतीय मिड टर्म के लिए पात्र हैं, अर्थात जिनका परिणाम रिजल्ट नोट प्रमोटेड आरडब्ल्यू है, तो वे पात्र नहीं है। यानी बैक प्रमोटेड वाला और पास प्रमोटेड वाला विद्यार्थी थर्ड सेमेस्टर में जा रहा है, और उसके मिड टर्म जो होने वाले हैं, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। एलबीएस कॉलेज का नोटिस है, यहां पे लिखा है भाई सेमेस्टर तृतीय मिड टर्म की परीक्षाएं नवंबर में ही होंगी, और मैंने आज सुबह लाइव सेशन में बताया, और 2 दिन पहले जो वीडियो डाला उसमें भी आपको बताया कि नवंबर में ही मिड टर्म एग्जाम होंगे। कुछ कॉलेजों के दिसंबर में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर के चांस है कि नवंबर में मिड टर्म आपके थर्ड सेमेस्टर के हो जाएंगे भैया। कुछ कॉलेजों में हो भी चुके हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रवेश सूची नोटिस बोर्ड पर दिनांक को चस्पा कर दी जाएगी। इतनी तारीख को लिस्ट लग जाएगी भाई कौन कौन विद्यार्थी यहां पर आया है, और उसमें जिसका भी नाम है वो अपने थर्ड सेमेस्टर की जो मिड टर्म होंगी उसमें उपस्थित रहना। ध्यान रखिए, जब भी लिस्ट आए तब जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम रिजल्ट प्रमोटेड बैक प्रमोटेड है, अगर आप पास है, बैक है, फ्री लिस्ट में नाम नहीं है, तो भैया अपने कॉलेज जाके संपर्क करेंगे जिससे आपका नाम वहां पर आ सके। लेकिन नोट प्रमोटेड वाले का मिड टर्म के लिए ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आपका, अगर आपने रिवेल लगा रखा है और वहां पे पास नहीं हो जाता, पास या बैक जो भी आए मतलब की। लेकिन नोट प्रमोटेड वालों को यूनिवर्सिटी ने अलाउ नहीं किया है। किसके लिए भैया, थर्ड सेमेस्टर के लिए। जब आपको रेगुलर में नहीं किया तो नॉन में क्यों करेंगे भैया, सीधी सी बात है। जब रेगुलर वालों को अलाउ नहीं किया तो नॉन वालों को भी नहीं करेंगे, नोटिस तो बन गया वो ही, सीधी सी बात है। यानी नोट प्रमोटेड वाले अगले सेमेस्टर नहीं जा रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूं भैया। अब आप नोट प्रमोटेड वाले आगे नहीं जा रहे, अब जिसने रिवेल लगा रखा है अगर पास होते हैं तो भैया फिर आपका रिजल्ट उसके बाद में जारी होगा, तब आपके मिड टर्म हो या फिर अन्य जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप मान लो फेल हो जाते हैं रिवेल में भी, तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, ये बात हो गया। एक कॉलेज का नोटिस है जो एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का है, जिसमें थर्ड सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों से रिलेटेड बातें की गई, और जो बैक प्रमोटेड नोट प्रमोटेड आए उनसे रिलेटेड बातें हुई हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नोटिस की तरफ। यहां पर महात्मा गांधी कॉलेज महुआ दौसा का एक कॉलेज है, ध्यान रखें महुआ जो है, वहां पे नोटिफिकेशन आया, यदि कोई विद्यार्थी बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के परीक्षा परिणाम में नोट प्रमोटेड है तो उसे सेमेस्टर फर्स्ट के साथ सेमेस्टर के ड्यू पेपर्स की परीक्षा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, यहां पे क्या कहा गया कि भाई आप रेगुलर विद्यार्थी, पहली बात तो रेगुलर का ही नोटिस डालेगा कॉलेज तो। ठीक है, यहां पे क्या कहा गया, अगर आपका कोई पेपर सेकंड सेमेस्टर में बैक है, यानी नोट प्रमोटेड अगर आप आए हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपको बैक पेपर्स का देना है, यानी जिन जिन पेपर्स में आप बैक है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये किसके लिए नोटिस है, नोट प्रमोटेड वालों के लिए। ठीक है, यानी जिन पेपर में आप बैक आए हैं, बैक नहीं नोट प्रमोटेड आए हैं, जिन पेपर में आप पास नहीं हुए, उन सभी पेपर्स को आप सेमेस्टर फर्स्ट के साथ में आपको बैक पेपर का फॉर्म आएगा, थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके साथ में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये बात होगी इससे रिलेटेड। दूसरा सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी सेमेस्टर सेकंड के परीक्षा परिणाम में बैक प्रमोटेड है तो सेमेस्टर थर्ड के साथ उसको सेमेस्टर फर्स्ट के बैक पेपर भरने होंगे, और इसी प्रकार सेमेस्टर 4 के साथ में सेकंड सेमेस्टर के। यानी अगर पहले सेमेस्टर का कोई बैक पेपर आपका है तो आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ फॉर्म भरा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का भरेंगे उसी में ऐड होके आ जाएगा। ठीक है, बात करें अगर आपका सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म कोई है भैया, पेपर आपका बैक है, तो आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ में लगेगा। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं है तो भैया आपके थर्ड के लगेंगे। ये रेगुलर से बात हो गई यहां पर। ठीक है, 2 पॉइंटों के बारे में क्लियर हुआ।
आगे चलते हैं भैया। यदि किसी विद्यार्थी ने सेमेस्टर फर्स्ट का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, किसी ने एक सेमेस्टर दिया ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरा, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भर के अगर बैक प्रमोटेड आ गया। अब बैक प्रमोटेड कैसे आएगा? जब उसका सेकंड सेमेस्टर में सारे पेपर पास हुए होंगे तो ही बैक प्रमोटेड आएगा ना। अगर उसके मान लो कि कोर क्रेडिट नहीं बैठ रहा, वो तो नॉट प्रमोटेड आएगा। इसलिए यहां पे क्या कहा गया, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा लेकिन सेकंड सेमेस्टर पास करके आप बैक प्रमोटेड आ गए हैं, तो उसे सेमेस्टर थर्ड का ही परीक्षा फॉर्म भरना है, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर ऑलरेडी पास कर चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है और उसके बाद में, लेकिन उसे सेमेस्टर फिफ्थ से प्रवेश से लेने से पूर्व सेमेस्टर फर्स्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जो पूरा सेमेस्टर गायब था भैया, वो सेमेस्टर आपको पांचवें सेमेस्टर से पहले पहले पास करना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा ही गायब रहे, फॉर्म ही नहीं भरा तो। ठीक है, मिड टर्म, प्रैक्टिकल, मेन एग्जाम, सैद्धांतिक परीक्षा, इनमें उत्तीर्ण के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जो ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता भी रखी है और आज भी आपको बता दी है नोटिफिकेशन के माध्यम से ही। चलो बात करते हैं कि भाई क्या क्या जानकारी यहां पर आई है, इससे बात करते हैं। देखो, बैक प्रमोटेड विद्यार्थी, बैक प्रमोटेड विद्यार्थी कौन हो गया? जिसके पेपर बैक है भैया, उसको थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर ऐड होके आएंगे। कोई कहेगा मेरा सेकंड सेमेस्टर बैक है, तो वो या फोर्थ सेमेस्टर के साथ में लगेगा अगर आप रेगुलर है तो। अगर नॉन है तो भैया आपके दोनों साथ में ही आ जाएंगे बैक वाले पेपर। लेकिन नॉट प्रमोटेड है तो भैया ये ध्यान रखें, आपको फर्स्ट ईयर वापस से करना पड़ेगा। एक्स वाले फॉर्म आएंगे रेगुलर वालों के, और नॉन वालों के नॉन का फॉर्म आएगा, वो ध्यान रखें, वो वापस से आपसे करना पड़ेगा। फेल वाला, ड्यू वाला, ध्यान रखें, वो आपको भरना पड़ेगा। थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन आएगा उससे रिलेटेड। और एग्जाम फॉर्म का बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रेगुलर वालों के मिड टर्म होते हैं भैया, वो मिड टर्म पहले होंगे, पहले उसका इंतजार करें। ठीक है, मिड टर्म नवंबर में ही होंगे लगभग सभी कॉलेजों के। अपने कॉलेज से संपर्क रखेंगे। मिड टर्म किस किस का होगा? जिसका बैक प्रमोटेड हो या पास प्रमोटेड हो, केवल उसी का मिड टर्म होगा। नोट प्रमोटेड वालों का अभी तक कोई नोटिस नहीं है, ये ध्यान रखें। आप बैक पेपर के फॉर्म भर सकेंगे नोट प्रमोटेड के लिए। ऐसा लिखा है कि भी अगर आपका सी ग्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है, सतत मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी मिड टर्म एग्जाम में पहले वाले में अगर सी ग्रेड है, इस सी ग्रेड का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, क्योंकि पहले जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया उसमें कुछ खास नोटिफिकेशन में बताया नहीं, बस बोल दिया कि भी सी ग्रेड अगर आपका आ रहा है, लेकिन रिजल्ट में तो कहीं पे भी सी ग्रेड देखने को नहीं मिल रहा। वो किस हिसाब से, उसके बारे में भी बातें हम कर लेंगे आने वाले समय में, जब नोटिस आएगा तब। इंतजार करें, यूनिवर्सिटी को भी पता है कि भाई यहाँ पे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, सेमेस्टर बन गया मुसीबत। तो जितने भी सवाल थे मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब तो मुसीबत नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई सवाल हो तो यहाँ पर कमेंट कर देना, आपके जवाब देखने को मिलेंगे। और फोरम जब भी आएगा मैं नोटिफिकेशन लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। अभी लगातार आप फालतू में सवाल करते रहेंगे तो भैया समय खराब करेंगे। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और रेगुलर विद्यार्थी अगर आप हैं तो अपने अपने कॉलेज जाया करें भैया, पढ़ाई किया करें, क्लासेस लगती हैं। बहुत जल्द मिड टर्म होने वाले हैं। और बात करें उसके बाद में, बहुत जल्द आपके एग्जाम भी होंगे। इस बार एग्जाम भी जल्दी होंगे, पिछली बार की तरह लेट नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है दिसंबर एंड में आपके एग्जाम आ जाए, तो ये तो देखने को मिलेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी जब भी नोटिस डालेगी। तो आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।